हेलो स्टूडेंट, देखिए आज अब जो है ना हम पढ़ेंगे यण संधि। ठीक है, क्लास 9 का जो हमारा संधि सीरीज चल रहा है उसमें आगे है यण संधि। ठीक है, जो भी किसी भी संधि से कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और मुझसे पूछिए, बिल्कुल बेझिझक पूछिए। टीचर होते ही बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं, बाकी का तो सही है ना। अब देखिए यण संधि की बात मैं कर रहा हूँ, आपको शायद याद होगा जो मैंने फर्स्ट डे जो संधि का पूरा आपको बताया था, तो उसमें एक चीज बताई थी कि दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि ये तीन एक जैसी हैं, और यण संधि और आयाति संधि ये कुछ एक जैसी है। ये क्या एक जैसा है वो अगर आपने समझ लिया तो शायद 50% जो है ना इन संधि में कोई गलती होने वाली चांस नहीं है। और संधि मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ क्लास 9 का टॉपिक नहीं है, संधि बहुत अच्छे एग्जाम्स में आता है, बहुत अच्छे एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख लीजिए। आप भले ही किसी भी फील्ड में जाते हैं, अगर वहाँ पे हिंदी है तो वहाँ पे संधि के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए बेसिक क्लियर कर लीजिए। बाकी का तो फिर आपने आपको ट्रिक करते रहना, अपने आप को सफल बनाते रहना। पूरी आशा और पूरी उम्मीद मुझे है आपके साथ। देखिए यण संधि के बारे में मैं बहुत बताना चाह रहा था कि देखिए फटाफट से बताता हूँ कि अ प्लस अ इज इक्वल टू कर दिया था हमने अ दीर्घ में। ठीक है, अ प्लस ई इज इक्वल टू कर दिया था हमने ए गुण में, और अ प्लस ए इज इक्वल टू कर दिया था आई हमने किसमें, वृद्धि में, या आई किसमें, हाँ सॉरी असल में मैं यहाँ पे ओ लिखना चाह रहा था, ये कर दिया था हमने वृद्धि में। ठीक है, तो कहने का मतलब इन सारी संधियों में था कि अ के स्थान पर, अ ई के स्थान पर, अ ए के स्थान पर, अ आई ओ के स्थान पर, ध्यान रखना इन दोनों के स्थान पर ये होगा। लेकिन यण संधि में चीजें थोड़ी सी अलग हैं। यण संधि में क्या कह रहे हैं, यण संधि में बोल रहे हैं कि ई के बाद, ई के बाद या ऊ के बाद या री के बाद क्या भिन्न स्वर हो, कोई अलग स्वर हो, माने वो ई ना हो। जैसे बताता हूं, जैसे हमने दीर्घ संधि में देखा था कि अ के बाद मतलब ऋसु हो या दीर्घ के बाद वही सेम स्वर आ जाए, वही एकदम वैसा ही स्वर आ जाए। सजातीय बताया था ना, एक ही जाति का या सवर्ण आ जाए तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाती है करके। ये थोड़ा विपरीत है उससे। ये कह रहा है या तो ई हो या ऊ हो, ठीक है, और या री हो। इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, मैं बता रहा हूं सब्र के साथ देखें, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर। अब ये भिन्न स्वर क्या है भाई, भिन्न स्वर ये है कि इसके बाद ई और ई ना हो, बस कोई और हो, आ हो, ऊ हो। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें ना, हाँ ठीक है, तो ई के बाद भिन्न स्वर हो, और मतलब ये ई ना हो, ऊ होगा तो चल जाएगा। यहाँ पे री के बाद री ना हो, क्योंकि अगर ये ई के बाद ई हो गया तो फिर यण नहीं रहेगा, फिर ये पता क्या हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसीलिए हाँ, तो अब होगा क्या ये जानना है आपको, और कैसे इन संधियों से ये अलग है ये भी मैं बता रहा हूं। तो जब ये भिन्न स्वर होगा तो क्या होगा, तो इस ई के स्थान पर यह होगा। ध्यान से सुनना, अभी तक था इन दोनों पद के स्थान पर, इन दोनों पद के स्थान पर ये, लेकिन ये कह रहा है कि ई के स्थान पर होगा य, ऊ के स्थान पर होगा व, और री के स्थान पर होगा र। एक इसमें लिरिका भी आता है, लेकिन उसमें हिंदी में इसके उदाहरण दिखते नहीं है, ये संस्कृत का है, लेकिन मैं बता देता हूं साथ के साथ हो जाएगा ल। ठीक है, ये बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान रखें तो। अगर आप उसको पूरा एकदम समराइज कर दें तो पता है क्या निकल के आ रहा है, ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, और री के स्थान पर र, और लिरी के स्थान पर ला। क्योंकि ये आपके इसमें उदाहरण नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या ये याद करने में कोई समस्या है कि ई के स्थान पर यह और ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र होगा कब, जब कोई भिन्न स्वर होगा। भिन्न माने बस ये आगे ना हो, ई की कैटेगरी वाला बड़ा ई भी ना हो, छोटा ई भी ना हो,
छोटा ऊ ना हो, बड़ा ऊ ना हो और री ना हो, बस। अगर आपने इसको इस तरह से याद कर लिया तो यण संधि से सरल संधि कोई है नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको इसीलिए अलग मानता हूं कि अभी तक जो आपने संधि पढ़ी थी वहां पे दो पद के स्थान पर, मतलब जो पूर्व पद था, जैसे मान लीजिए विद्या प्लस आलय था, ठीक है, तो इस आ के स्थान पर, इस आ के स्थान पर सिर्फ एक अ हो रहा है। यण संधि में ऐसा नहीं होगा। यण संधि में सबसे पहला उदाहरण जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिया था वो यही था कि यदि प्लस अपि, इस ई के स्थान पर यह हो गया था, ठीक है, और फिर आपने इसको बना करके यद्यपि बना दिया था, ठीक है। यही इसी की डिस्कशन हम इसमें कर रहे हैं और इसके उदाहरणों के साथ आप इसको देखेंगे। बहुत आसान है, बहुत सरल है, और सरल तो हो जाता है अगर आप इसे ध्यान से देख लें तो बस, ठीक है। पहला उदाहरण देखेंगे, ई ऑब्लिक प्लस भिन्न स्वर, ये इसकी क्या बनेगी, उसकी एक फॉर्मेशन है। तो क्या होगा, इस ई के स्थान पर यह होगा, ये मैंने आपको बता दिया। एक शब्द है, नेगेटिव है लेकिन जानना चाहिए, अत्याचार। अति प्लस आचार, इट्स नॉट आम का आचार, ठीक है, इट जस्ट आचार मीन्स जो व्यवहार होता है। अति यहां पे क्या है, उपसर्ग है। इसको आप अगर ऐसे लिख लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है, इससे आसानी हो जाती है। अब आपको पता है कि ई के बाद यदि आ आया, मतलब यहां पे भिन्न स्वर का है ना, तो ये भिन्न है, ई नहीं है। अगर यहां पे ई होता, अगर यहां पे ई होता तो फिर ये यण संधि का उदाहरण नहीं बनता। यहां पे ई नहीं है, भिन्न स्वर है, इसीलिए ये यण संधि का उदाहरण है। ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इस ई के स्थान पर क्या होगा, य। तो अत प्लस य प्लस आचार। देखिए फर्क, देखिए ध्यान से बच्चों। अभी जो हमने किया था तो उसमें हम इस वाले इधर वाले शब्द को भी हटा देते थे, वर्ण को हटा देते थे, माने दूसरे पद के पहले वर्ण को भी हटा देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है सिर्फ आपको पूर्व पद के अंतिम वर्ण को हटाना है, बस यही फर्क है। मैच करते हैं इसको, त आधा ही रहेगा क्योंकि स्वर नहीं है, यह पूरा हो जाएगा, या चार हो जाएगा। क्या ये वही है? जी हाँ, LHS इज इक्वल टू RHS, अत्याचार। दूसरा उदाहरण देखिए, आपने अक्सर सुना होगा ये, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, तो प्रत प्लस ई प्लस एक। अब ई के स्थान पर यह होगा, कुछ ज्यादा सवाल ही खड़े करने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक, मैच करते हैं इसको, प्रत्येक। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। और एक और देख लेते हैं, अत्यंत। अच्छा, यण संधि में होता क्या है कि अक्सर देखा गया है कि उपसर्ग का बहुत भरमार इसमें उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। यहाँ पे अति प्लस अंत, ता में ई है, अब मैं बार बार वह नहीं लिख रहा, डायरेक्ट अत प्लस या कर दे रहा हूं, इस ई के स्थान पर यह हो गया। मैच करते हैं इसको, अत्यंत, ठीक है। और एक और देखिए, अब थोड़ा सा चलिए मैं दूसरा करता हूं इसको। यद्यपि मैं देने वाला था वो मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्मेशन, प्लस का मतलब परे, मतलब उसके बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा, वह होगा। उदाहरण देखते हैं, प्रत्युपकार, ठीक है, किसी ने उपकार किया, उसके बदले में आपने उसके ऊपर उपकार किया तो वो कहलाएगा प्रत्युपकार। प्रति
उपकार, ये ई का ही उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण के बाद याद आएगा ना मुझे। तो प्रत प्लस ई, उपकार, ई के स्थान पर यह हो गया प्रत्युपकार। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम। मैंने बताया कि उ के स्थान पर वह होगा। एक शब्द है पशुवादी। ठीक है, अब आपको लगेगा पशुवादी क्या है। तो जब पशुवादी, अब यही होता है संधि विच्छेद का काम कि आपको आपके अर्थ को और आसान कर देगा। तो पशु प्लस आदि अगर एक शब्द है, पशु भी एक शब्द है और आदि एक अलग शब्द है, आपको पता है, एक्सेट्रा इत्यादि। अब ये ऊ है, ये ऊ है, ऊ के बाद भिन्न स्वर है, बिल्कुल है। अगर ऊ होता तो ये यह संधि का उदाहरण नहीं होता। तो पश प्लस ऊ प्लस आदि। अब ऊ को वाह हो जाएगा तो शा तो आधा रह जाएगा ना। शा तो भैया अभी भी आधा ही है। मैच करेंगे इसको, पश वादी। ठीक है, तो पशुवादी इसका उदाहरण है। और आगे देखते हैं उदाहरण। एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है स्वागतम, लेकिन हम यहाँ पे स्वागत लिखते हैं। ठीक है, स्वागत का संधि विच्छेद है सु प्लस आगत। अब एक बच्चे ने मुझसे क्लास में पूछा था एक बार कि सर आप कह रहे हो बार बार कि अर्थ होने चाहिए दो पदों में, तो यहाँ क्या? तो बेटा ये क्या है, ये उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। ठीक है, प्रापरा अपसम प्रापरा अपसम निर्स दोसुदुर्भी आंग नियधि। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग हैं ये। सु माने अच्छा, तो आगत माने आना, ये धातु का रूप बन गया। तो अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, हम तो संधि कर रहे हैं। ये छोटा ऊ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इस ऊ के स्थान पर करना है। उसने बोला था कि ऊ के बाद भिन्न स्वर होना चाहिए। भिन्न स्वर है, बिल्कुल है, कुछ नहीं करना है। वह आधा आएगा। जब तक व्यंजन में स्वर नहीं मिला तो व्यंजन क्या है? खाली है, हलंत रहेगा। स आधा ही रह जाएगा, वह पूरा हो जाएगा, स्वागत बन जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्निंग विद मनन में। ठीक है, तो स्वागत है। देखिए आपने, और एक और उदाहरण देख लीजिए, अन्वेषण। अनु प्लस एषण। ठीक है, एषण खोज के मैंने बताया था अभी, एषणा आया था ना कामना के अर्थ में। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? अन प्लस उ प्लस एषण। ठीक है, इसने बोला था ऊ के बाद भिन्न स्वर होगा तो वाह कर दूंगा मैं, बिल्कुल कर दो भाई। अन प्लस ऊ के स्थान पर वाह हो गया और एषण बन गया, ये मैच हो जाएगा। अन्वेषण। क्लियर है? इज इट क्लियर? आशा करता हूं समझ में आ रही होगी चीज। पशुवादी उदाहरण मैंने आपको दे दिया, और कोई अलग उदाहरण एक और है। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए। क्या है ये? पश्वधम। अलग सा है, थोड़ा सा देख मिला है इसलिए कर लेते हैं। ठीक है, पेपर में आ जाते हैं ऐसे अलग अलग से। पशु प्लस अधम। देखिए उदाहरण आप बार बार उन्हीं उदाहरणों को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, ऊ के स्थान पर क्या होगा? वही होगा। कर भी क्या सकते हैं हम इसके सिवा? वह करेंगे।
पशुधम का अर्थ होता है कि नीच पशु, ठीक है, दिख रहा है ना, यस, पशुधम, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, और एक और अभी आपका बचा है यण संधि में लास्ट, पित्रादेश। इसकी क्या फॉर्मेशन है, क्या था वो, री के बाद भिन्न स्वर, तो क्या होगा, र। पितृ आदेश में शब्द बनता है पितृ प्लस आदेश, ठीक है। शब्द पितृ है, री है, री है, भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर है। फिर से बता दूं, भिन्न स्वर क्या है, जो उसके आमने सामने एक जैसा स्वर नहीं होना चाहिए, एक ही जाति का स्वर नहीं होना चाहिए। तो री के स्थान पर क्या हो गया, र। इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते अपने समझने के लिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। पित प्लस र आदेश मैच करते हैं, त और रावण की तो त्र बनता है, संयुक्त व्यंजन है, पढ़ाई है आपने कक्षा 5 में, पित्रादेश। क्लास 8 की ही संधि हो या क्लास 9 की संधि हो, संधि इसी तरह से पढ़ाई जाएगी, बेसिक क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ट्रिक में लगे रहना सारी जिंदगी। एक उदाहरण है मात्रानंद, मात्रानंद, यस। वैसे तो इसको अगर आप इसे ब्रेक करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, मातृ प्लस आनंद, मातृ का आनंद, मात्रानंद, ठीक है। सुना नहीं होगा, बहुत कम प्रयोग किया जाता है, आप इसीलिए और फील कर सकते हैं इसको देख करके, लेकिन शब्द है ये, हम सही हिंदी पढ़ते कहाँ हैं, ठीक है। तो री, री के स्थान पर क्या करना है, भिन्न स्वर है, क्या है जी, बिल्कुल है। री के स्थान पर र करना है, तो मात प्लस री के स्थान पर क्या कर दिया आपने, र प्लस आनंद, ठीक है। अब आप इसको ता और रा संयुक्त व्यंजन, सेम ये वाला प्रोसेस है, मात्रा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, मात्रा नंद, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और कोई शब्द है, एक शब्द और है, क्या है, पितृर्पण, यस, पितृर्पण, पितृ को अर्पण। लेकिन आपको ये सुनाई दिया पितृर्पण, आप कहेंगे मैंने तो सुनाई नहीं है, और इसके अर्थ को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, इसीलिए आपको संधि विच्छेद संधि सिखाई जा रही है। पितृ प्लस अर्पण, अब पितृ से माने पर क्या है, पिता, अर्पण माने समर्पित करना, अर्पित करना, तो री है, री है, भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर है, क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। पित प्लस री के स्थान पे हुआ ना र, अर्पण मैच कर देंगे, पितृर्पण, ठीक है, हो गया। तो ये आपने देखा यण संधि, इसी तरह से यण संधि है। अब आगे हम पढ़ेंगे अयादी संधि।